क्यों मेरे बहू है। हाँ मतलब अरे वही तो हो गया। हाँ। समझाने के लिए वो थोड़ा समझाने में गड़बड़ हो गया। तुम है। बीपी हाई मत करो, तुम कंट्रोल में रखो उसको। हाँ। बाकी देखो छीमियाँ इतनी सारी हो रखी है ना, ऐसी बेलें लग रखी है। देखो बेलों पे देखो झोंकिया है ना, तो उसको यहाँ पे हमने मतलब दफना दिया। और बाकी कुछ कुछ धनिया भी लगा रखा है। बहू लगा बेटी जाएगी, बहू ले आएंगे। ठीक है, अभी तो क्या पता, अभी तो बेरोजगार है। तुम्हारा नाती कहाँ से मिलेगी उसके लिए बहू? वही तो, अभी तो अकेला नहीं छोड़ी। अच्छा जब मर जाएंगे सासू यहाँ से चले जाएंगे तब रहेगी बहू। तो जब तुम जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने सुंदर सुंदर पहाड़ों से। तो अभी तलिया मार्केट से व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। तो आज है 9 नवंबर और आज है उत्तराखंड स्थापना दिवस। तो आप सभी उत्तराखंड वासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज उत्तराखंड का हैप्पी बर्थडे। तो केक तो नहीं कटेगा लेकिन बधाइयाँ हम आप लोगों को देंगे। बाकी मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग भी उत्तराखंड से ही हो रही है। तो उत्तराखंड के एक छोटे से मार्केट भगवती तलिया मार्केट से ही हो रही है मेरी व्लॉग की स्टार्टिंग। तो ये रहा भगवती तलिया मार्केट और बाकी आसपास सुंदर सुंदर पहाड़ और सुंदर सुंदर छोटे छोटे गाँव। तो थोड़ा बहुत पहले आसपास का व्यू बताते और फिर अपनी ड्यूटी पे चलते हैं डेली की तरह। तो आज हमारे प्यारे उत्तराखंड का हैप्पी बर्थडे है। तो आप लोग केक वगैरह लाना, केक वगैरह अच्छे से पार्टी वगैरह करना। बाकी हमारी पार्टी तो खेतों में ही चल रही है और घास के लिए चल रही है। तो मुझे तो घास की ड्यूटी मिली है तो मैं जा रही हूँ घास के लिए। बाकी आज मैं अकेले ही आ रखी हूँ घास के लिए। और खुशी की बात यह है कि अब हमारा वैसा घास सारा कट गया। मतलब अब हमारे जितने खुम लगने थे, खुम वगैरह का काम सारा हो गया। वैसे तो खुम हमने आज लगाना है लेकिन मतलब वैसा घास कट गया है जिसपे मतलब हमने जोर शोर लगा रखा था। अब घास लेने तो जाएंगे लेकिन अब ऐसे जाएंगे, केवल एक बिटकी लाएंगे, उसी टाइम काटेंगे और उसी टाइम उसको घर ले आएंगे। अब सुखाने नहीं डालना और ज़्यादा हबड़ तबड़ नहीं करनी, अब आराम से काटना है। बाकी वो अलग बात है कि एक काम खत्म हुआ दूसरा बढ़ गया। तो अभी 10 बज गए और अभी थोड़ी देर पहले मैं पिरूल लेके और खाना पीना खा के अब दूसरी ड्यूटी पे आ गई हूँ घास के लिए। तो पिरूल का काम हो गया। पिरूल मतलब डेली जाए नहीं, सुबह एक एक फंची के लिए और अब जा रही हूँ मैं घास के लिए। तो आज अकेले ही जा रही हूँ क्योंकि एक ही बिटकी लानी है जो मैं खुद काटूंगी और खुद ले आऊँगी। तो अब चलते हैं कुमें बटा। बाकी जाना मुझे कुमें बटाई है। तो सुबह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, ना घास काटने का व्लॉग बनाया ना उसके बाद कोई व्लॉग बनाया, और सीधा अभी बना रही हूँ व्लॉग और अभी घर से ही बना रही हूँ। तो जैसे कि आज स्थापना दिवस है तो मैंने बोला आज आपको उत्तराखंड के नज़ारे बताएंगे और उत्तराखंड की कुछ कुछ चीज़ें बताएंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें तो क्या डेली उत्तराखंड का ही चलता रहता है। तो मतलब सुबह तो मेरा व्लॉग बस स्टार्ट हो गया, अब जो व्लॉग बनेगा वो मुझे अब बनाना है। तो अब देखते हैं क्या क्या व्लॉग बनाऊँगी। बाकी इस टाइम घास वगैरह के लिए नहीं जाना, इस टाइम मुझे लगाना है खुम। तो खुम लगाने जाना है मुझे छन्नी में। और उससे पहले थोड़ा बहुत आपको आसपास की सब्जियां बता देते हैं। तो आज काफ़ी दिनों के बाद छीमियाँ बताएंगे आपको। तो यहाँ पे देखो हमारी कितनी सुंदर सुंदर छीमियाँ हो रखी हैं। बाकी इनको बरमसिया छीमी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ही ठंगरू पे ना हमारी 2 प्रकार की छीमियाँ हैं। तो एक छीमी हो गई ये वाली, तो एक तो ये बीज वाली हो गई, इनको शायद बरमसिया बोलते हैं। हाँ दादी, इनको बरमसिया छीमी बोलते हैं ना, यू बरमसिया छीम। और दूसरी वाली वो पितली छीमी, वो कहाँ है? वो भी इसके अंदर है ना, वो नहीं है। एक दिन तक नहीं देखी यार, पता नहीं एक ही प्रकार की छीमियाँ हैं तो इनको बोलते हैं बरमसिया छीमी। बाकी देखो छीमियाँ इतनी सारी हो रखी है ना, ऐसी बेलें लग रखी हैं। देखो बेलों पे देखो झोंकिया, और फूल तो क्या बोले। तो ये मतलब जब पत्ते जैसे होते हैं, जब इनके अंदर बीज वगैरह नहीं होते तब ये सही होते हैं सब्जी के लिए। बाकी बाद में तो इनके बीज वगैरह ही आते हैं, छिलके बेकार हो जाते हैं। तो अभी इसमें कुछ बीज वाले हैं और कुछ नॉर्मल है। तो इतनी सारी छीमियाँ हो रखी हमारी। तो आज शायद सब्जी का इंतजाम इनसे ही करना है। बाकी इनको बोलते हैं बाय बाय और अब चलते हैं गौशाला की ओर। तो आज मुझे लगाना है खुम। तो आज का खुम मुझे लगता है आखिरी खुम होगा। इसके बाद देखेंगे घास वगैरह बचेगा तो तब का तब देखेंगे। वैसे आज आखिरी खुम है बस। और मैंने बोला था आखिरी खुम मैं खुद लगाऊंगी और मैं वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि इस साल मैंने 2 खुम तो लगा दिए, मेरा तीसरा खुम है, लेकिन एक दिन भी मैंने अपने खुम लगाने की वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने बोला अब लास्ट खुम लगाऊंगी तो अपनी वीडियो जरूर बनाऊंगी इस टाइम के असूज के महीने की। और बाकी इधर हमारी लज्जा भाभी भी आ गई। लज्जा भाभी की गैराल हो गई, उनके लिए असूज ही खत्म नहीं हो रहा। हमारे लिए तो नहीं हो रहा, उनके लिए भी नहीं हो रहा। बाकी एकदम कड़क वाली धूप आ रखी है। और आज देखो हमारे घर में लहसुन के छिलके हो रखे हैं। तो ये सारे छिलके ही छिलके हैं, बाकी लहसुन तो इन्होंने पता नहीं कहाँ रखा। तो पूरे लहसुन के छिलके, कुछ छिलके यहाँ पे और कुछ छिलके यहाँ पे। तो ये पूरे छिलके ना आज इतना सारा लहसुन छिल रखा है हमने।
तो क्या बनाया आज हमने, इतने सारे लहसुन का, जो इतना सारा लहसुन छिल रहा है, और मुझे केवल छिलके दिखाने के लिए रखे, पता नहीं लहसुन तो कहाँ छुपाया है इन्होंने। बाकी यहाँ पे बीज का प्याज भी लगा रखा है। हमारे पिछले साल का प्याज बचा था ना, तो उसको यहाँ पे हमने मतलब दफना दिया, प्याज लगा दिया, और उसके अब इस पे बीज के फूल आएंगे। तो ये बीज का वाला प्याज हो गया। और बाकी देखो, एक बार के लहसुन अभी छिला जा रहा, और दूसरे बार के लहसुन की होने की तैयारी हो गई। तो ये देखो लहसुन के पत्ते, तो ये तो स्पेशल चटनी वगैरह के लिए और थोड़ा तड़का वगैरह के लिए। और बाकी कुछ कुछ धनिया भी लगा रखा है। तो इतना हो गया, धनिया भी, लहसुन भी और राई। तो छोटी सी क्यारी बस यहाँ पे इतना ही यूज़ करेंगे। तो छोटी सी क्यारी लगा रखिए, ताकि जब रात को सब्जी वगैरह का इंतजाम ना हो, तो तुरंत यहाँ से 2-3 पत्ते लहसुन के और धनिया की, और फिर चटनी तैयार। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लगा रखी। तो इतनी सी क्यारी, और उसमें देखो कितनी सारी चीज़ें लगा रखी। इधर हो गया लहसुन, इधर हो गई राई, और इधर हो गया धनिया। तो धनिया भी अच्छा है, धनिया तो थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी इधर एक मिर्ची का पौधा भी लगा रखा है। बाकी मिर्च तो नहीं है इस पर, लेकिन एक मिर्ची का पौधा भी लगा रखा है। और अभी टूटेगी ना तो फिर मेरा ही नाम आएगा। और बाकी इधर हो गया बीज का प्याज है दादी। हाँ, क्या ठाट कर रही थी मैं? अब क्या पता, फोन देख रहे हैं, ब्लॉग कर रहे हैं। अच्छा, और यहाँ घास देने वाले तैयार। हाँ। तो वैल्यू तो खुम लगाने वाले की है, जो खुम लगाएगा। तभी तो मेरे इंतजार में यहाँ पे 2-2 लोग रुके कि जब ये आएगी तब हम खुम लगाएंगे। अरे हमारे बदमाश भैंसे, इनसे बात मत करो, बहुत बिगड़े हैं। अरे साला चंचल बुद्धि के। हमारा चिन्नू है सबसे अच्छा, है चिन्नू। चिन्नू तो चलता बाहर वो तीनों एटीट्यूड दिखा रहा है चिन्नू। अरे तो हमारी माता श्री। चलो, तो यहाँ पहुंच गई मैं खुम लगाने। तो कल तक मेरी घास सारने की ड्यूटी रहती थी, और आज खुम लगाने की ड्यूटी है माता श्री। तो सारा घास लग जाएगा इसमें। ये गील है को जा, मिन्नी लाना है, देखो जा कह। तो इस वाले टैल पे लगाना है मुझे खुम। तो इस पे एक छोटी सी खुंती रहती है, जिस पे मम्मी ने पूलियाँ बांधी। बाकी इतना नीचे एक गैप रहेगा, ताकि चूहे वगैरह ना खाए घास को। तो चूहा तो जाने वाला होगा ना, तो कहीं से भी चला जाता है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से इतना छोड़ रखा है। बाकी इस पे लगाना है मुझे खुम। तो अभी देखो कुछ ऐसा है, खाली टैलू। और अभी थोड़ी देर में बताते हैं टैलू कैसा बनेगा। ऐसा बन जाएगा टैलू। तो अब चढ़ती हूँ खुम में। तो अब आ गई मैं खुम से नीचे, और आज खुम की पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो रखी है। आधे घंटे में लगाया मैंने ये खुम, और बाकी कुछ ऐसा लगाया खुम। तो नीचे से ऊपर तक देखो, तो अजूबा जैसा लग रहा है, लेकिन ठीक है बल। मेरी मम्मी बोलती है जो बल दिखने में गंदा लगता है वो खुम सही रहता है बल बाद में। बाकी जो वैसे अभी थोड़ा फैला फैला लग रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद अपने आप मतलब घास ठीक ठाक हो जाती है, तब सही लगता है। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे खुम लगते हैं। बाकी ये वाला मेरा एक खुम, और एक मैंने वो वाला खुम लगा रखा है जहाँ पे मेरी माता श्री खड़ी हो रखी है। तो 2 खुम मैंने यहाँ लगा रखे। तो दादी ठीक लगा है खुम? अच्छा। बेइज्जती तो नहीं कर रहे ना तुम? नहीं बेइज्जती क्यों? तुमने भी लगाए कभी खुम? नहीं, मैंने तो नहीं लगाया। कभी नहीं? नहीं। चलो, कुछ काम तो मुझे ऐसा आता है जो दादी से ज्यादा कर लेती हूँ मैं। तुमने कभी खुम नहीं लगाए? नहीं लगाया। पहले भी नहीं? क्यों नहीं लगाया पहले? अच्छा, ऐसे बोलो ना, तभी तो मैंने बोला ऐसा हो सकता है कि तुमने खुम नहीं लगाया। अरे मैंने तो सब काम करा। अच्छा, सबल मैंने लगाया, घेण मैंने लगाया। मैंने भी लगाया है। हाँ। सब काम करा। अच्छा, ये जमाना इस टाइम देख के कुछ भी नहीं करा। हाँ, आज के हिसाब से कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा। और मेरी माँ ने तो कभी नहीं लगाया खुम, लेकिन मैंने खुम लगाना सीख लिया है ना माता श्री?
मेरी माँ तो अब तो चलो बस का है नहीं, लेकिन जब था बस का तब भी डरती ही रहती थी। ना कभी खुम लगा है, ना मेरी मम्मी को पेड़ में चढ़ना आता है, और मुझे दोनों काम आते हैं। तो मुझे खुम लगाना भी आता है और पेड़ में चढ़ना भी आता है, और मेरी माँ को नहीं आता है। जब बेटी को आता है तो मम्मी को क्या जरूरत? तो बेटी हमेशा करेगी क्या? अरे हमेशा तक कौन करेगा? हाँ, तब तक बहू आ जाएगी। बहू आ जाएगी, क्या पता किस्मत कैसी है। तब बहू आ जाएगी तो बहू करेगी। बहू लगाएगी। बेटी जाएगी, बहू ले आएंगे, ठीक है। अभी तो क्या पता, अभी तो बेरोजगार है, तुम्हारा नाती कहाँ से मिलेगी उसके लिए बहू? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं वो। वही तो, बेरोजगार के लिए कौन देगा लड़की? भगवान है। अच्छा, मेरे ऊपर नहीं है क्या भगवान? क्यों नहीं है, सबके ऊपर है भगवान। हाँ, तो वैसे भी अभी जब तक वो बेरोजगार है, कौन देगा उसके लिए लड़की? खुद लाएगा? क्यों लाएगा वो खुद? ऐसे थोड़े है मेरा बेटा। अच्छा, ऐसा नहीं है तुम्हारा नाती? नहीं, अपने नाती पे इतना विश्वास है, देखना। हाँ। तो कैसी बुआरी चाहिए तुमको, नेपाली या गढ़वाली? नहीं, गढ़वाली। गढ़वाली बुआरी चाहिए? जैसे हम हैं ऐसे बुआरी चाहिए। गढ़वाली, गढ़वाली, गढ़वाली बुआरी कितना काम दे के पहले ही भाग जाएगी। सीधे साधे भूले भाले। अच्छा, भूले भाले। हाँ। भूले भटके आ जाना, ठीक है। नहीं, जो बुआरी होगी। नहीं, भूले भटके नहीं आना, खुद हम लाएंगे, बारात लेके जाएंगे। खुद। और तुम्हें कैसी बुआरी चाहिए, गढ़वाली या नेपाली? खुद ही बुआर से अभी अभी वो खुद ही किसी की बहू है, इसलिए अभी वो बुआरी के सपने नहीं देख रहे। अभी मेरी माँ बोल रही है मैं खुद ही किसी की बहू हूँ, तो बोला अभी मैं बहू लाने के। क्यों मेरा बहू है? हाँ, मतलब अरे वही तो हो गया, समझाने के लिए। वो थोड़ा समझाने में गड़बड़ हो गया। तुम बीपी हाई मत करो, तुम कंट्रोल में रखो उसको। हाँ, वही तो, मेरी दादी का बीपी हाई हो गया था, कंट्रोल में। किसी के बहू, सास के क्यों मेरा? हाँ, कोई नहीं, बीपी ज्यादा हाई मत करो, इतना नमक कहाँ से खिलाएंगे हम? सासू मम्मी तो शांति है उसकी। हाँ, है वही तो। अभी तो अकेला नहीं छोड़ी। अच्छा, जब मर जाएंगे सासू, यहाँ से चले जाएंगे, तब रहेगी बहू। तो जब तुम जाओगे तभी लाएंगे अपने लिए बहू। हाँ, तो क्या दिक्कत हाँ। है, भगवान पता नहीं कैसे देता है। वही तो, कोई नहीं, तुमको मैं नाती की बुआरी ऑनलाइन दिखाऊंगी, ठीक है। हाँ। तुम वहाँ से देखना दादी के साथ बैठ के। हाँ, किसी की बुआरी भी देख लेगा। नहीं, किसी की नहीं, अपनी नाती की बुआरी देखना तुम। हाँ, ठीक है, से देखूंगी मैं। हाँ, दादी के साथ बैठ के टीवी में देखना। वहाँ से देखूंगी, ठीक है ना। हाँ, क्या पता किस्मत में है कि नहीं दादी की साथ जाना। नहीं, दादी से अलग हो जाओगे क्या तुम? दादी को तलाक दोगे क्या तुम? अब क्या पता भगवान क्या करता, नहीं जाता है। दादी के साथ ही भेजेंगे तुमको, मैं भगवान को बोल दूंगी, मैं भगवान को बोल दूंगी मेरी दादी के साथ ही भेजना, क्या पता, और कहीं मत भेजना। किस्मत में कैसे देखा तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जानी चाहिए मेरी दादी, जहाँ मेरे दादी गए, कहीं और नहीं भेजना मेरी दादी को। मैं भगवान से बोल दूंगी, क्या पता भगवान जी मेरी सुन ले। वैसे अभी हम दादी के पास भी नहीं भेजेंगे, अभी तो दादी की जरूरत हमें ही है। अभी दादी अकेले रहना पड़ेगा आपको, दादी अभी हमारे साथ ही खप रही है। तो चले आप घर। क्या बना चाची तुम? हाँ तो चाची बोल रही है बोल जब तक तेरी शादी नहीं होती तब तक दादी को तेरी जरूरत, तो दादी को है मेरी जरूरत, मुझे तो है ही। बस उसकी शादी होगी तो वो दादी को भेज देगी। अपनी शादी के बाद में दादी को भी रफा दफा करूंगी। हाँ, क्या पता। ठीक है दादी। तुम तो दहेज में आओगे यार मेरे साथ। नहीं, दहेज में तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, मेरे साथ तो तुमको आना ही पड़ेगा। नहीं, तुम्हें दहेज ले जाऊंगी मैं अपने साथ, ठीक है। अब चले घर, चलो। पहले अब दूसरा काम मिल गया, उसको बोली दल लाना है, तो थोड़ा बहुत बच गया, और उसको अब हम दूसरे दिन इस पे लगाएंगे। तो एक खूँ मैंने तो सोचा था लास्ट खूँ में, लेकिन ये रह गया, लेकिन सारने की ड्यूटी खत्म हो गई, अब जो भी बचा कुछ है वो लगाएंगे बस इस पे। तो आज का कुछ ऐसा ही व्लॉग बन गया। बाकी अब इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।